ओम शांति। आज हम मुरली सुनने के पहले अपने मन को हाई एनर्जी से चार्ज करेंगे। उसके बाद परमात्मा की दिव्य शिक्षाओं को वरदान के रूप में धारण कर सारे दिन को बहुत पावरफुल एनर्जेटिक बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने मन को अन्य चारों तरफ के विचारों से समेट कर अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करें। इस शरीर को एक मंदिर के रूप में अनुभव करें। इसकी एनर्जी को कंप्लीटली प्योर हाई एनर्जी के लिए फील करें। ज्ञान सूर्य परमात्मा की शीतल शक्तिशाली तरंगे प्रकाश इस मंदिर को चार्ज कर रही है, ऊर्जावान बना रही है। इस मंदिर का वातावरण शुद्ध, पवित्र शक्तियों से संपन्न होता जा रहा है। जैसे मंदिर में कोई भी भक्त जाता है तो उसे वहाँ के गुड वाइब्रेशन से, दर्शन से कुछ पल के लिए शक्ति की अनुभूति होती है, आशा की किरण जागती है। ऐसे मुझ चैतन्य आत्मा का, पवित्र आत्मा का ये पवित्र मंदिर है। इस मंदिर से भी अन्य चारों तरफ शक्तिशाली तरंगे फैल रही है। शक्तिशाली अनंत दिव्य तरंगे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करा रही है। एक अपनापन, प्यार, खुशी, शक्ति से भरपूर कर रही है। ये मंदिर लाइट हाउस है। लाइट हाउस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से संपन्न। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप अतीन्द्रिय सुख की शक्ति से भरपूर चैतन्य मूर्त हूँ। 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 मेरे चारों तरफ फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की पवित्र किरणें छत्र छाया बन गई हैं। इस छत्र छाया के नीचे हर एक आत्मा सुरक्षित, शक्ति, स्वास्थ्य की अनुभूति कर रही है।
एक दिव्य ऊर्जा से, प्यार से भरपूर होती जा रही है। ये पवित्र मुहूर्त में सिद्धि स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा विराजमान है। अब परमात्मा की ईश्वरीय वरदानों से झोली भरेंगे। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी, याद से आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार है ही याद, तंत्र सार है ही याद। फील करें बाबा के साथ मेरी तार जुड़ी हुई है शक्तियों की। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। अभी क्रिसमस डे आने वाला है, तो बाबा ने कहा सदा ही तुम्हारी क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अपने आप को देखे, मैं ही वो गोपी हूँ, मैं ही वो गोपिका हूँ जिसने परमात्मा के प्रेम का अनुभव किया, रास किया, सुख की शक्तियों को स्वयं में धारण किया। तो बार बार ये चिंतन अपने आप को देना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे ऊपर वरदानों की वर्षा हो रही है। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए सार है, फर्स्ट पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं जो बाबा ने कहा, अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। सेकंड पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। महावीर बनना है। महावीर कौन था? हनुमान जी को भी महावीर कहते, और महावीर स्वामी जिसने तपस्या करके अपनी आत्मिक स्वरूप को, विदेही अवस्था को प्राप्त किया। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं ना, बाबा की दृष्टि से देखना है, बाबा का चश्मा ही ले लेना है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है ना, लाइट रूप, पॉइंट रूप को देख करके बात करनी है। वरदान है आज का, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। अपने आप को विश्व की स्टेज पर विशेष हीरो एक्टर्स के रूप में स्वयं को देखना है। डिटेल है, इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। दो बातें कौन सी हैं? फर्स्ट है सदा परोपकारी रहना, सेकंड है बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं,
ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनके प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। तो हमें पास्ट में नहीं जाना है, जो भी हुआ पास्ट में, लेकिन बाबा कहते हैं ना, हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक हमारा नया जन्म है। तो अनुभव करना है जो भी हुआ पास्ट में, आज से मेरी नई शुरुआत है, नया दिन है, नया सवेरा है, तो आज से शुरुआत करें। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो सारा दिन अपने संकल्पों को बहुत इम्पोर्टेंस देना है। जैसे हम चीज़ वस्तुओं की संभाल करते हैं, वैल्यू करते हैं, ऐसी वैल्यू अपने संकल्पों की करनी है। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। प्रैक्टिस है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को वा कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो। लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। तो जितना हम बाबा ने क्या क्या कार्य किया, लास्ट समय बाबा की स्थिति कैसी थी, उस एनर्जी से, उस पुरुषार्थ से, उस शक्ति से स्वयं को कनेक्ट करना है, फील करना है। तो हमारी स्थिति भी हाई बनेगी और हम उस एनर्जी में भी जा सकते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज का सोमान है, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। मैं परोपकारी परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू।